जब भी हम गर्भनिरोध की बात करते हैं तो सारा ध्यान महिलाओं पर ही होता है ना। दशकों से यही चला रहा है। पर अब चीजें बदल रही हैं। तो आज हम बात करेंगे साइंस के उस बहुत ही दिलचस्प एरिया की जहां पुरुषों के लिए गर्भनिरोध के नए नए ऑप्शंस खोजे जा रहे हैं। स्क्रीन पर ये जो नंबर दिख रहा है, लगभग 50%, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़ी कहानी बताता है। ये अमेरिका में अनप्लान्ड प्रेगनेंसीज का रेट है। यही वो असली प्रॉब्लम है जिसे हम आज समझने वाले हैं। और ये साफ साफ दिखाता है कि जो भी तरीके अभी मौजूद हैं वो काफ़ी नहीं हैं। और मजे की बात देखिए, ऐसा भी नहीं है कि ऑप्शंस नहीं हैं। महिलाओं के लिए तो कितने सारे तरीके हैं, पिल्स हैं, डिवाइसेस हैं। फिर भी अमेरिका में करीब करीब आधी प्रेगनेंसीज बिना किसी प्लानिंग के होती हैं। तो ये नंबर सिर्फ ये नहीं कह रहा कि हमें और ऑप्शंस चाहिए, बल्कि ये भी कि हमें ऐसे ऑप्शंस चाहिए जो हर किसी के लिए आसान और इस्तेमाल करने में सुविधाजनक हो। तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। ये जो इम्बैलेंस है, ये असंतुलन, ये आखिर है क्या और आया कहाँ से? यहाँ पर ये अंतर एकदम साफ दिखता है। एक तरफ पुरुषों के पास क्या है? कॉन्डोम और नसबंदी, बस। और दूसरी तरफ महिलाओं के लिए एक लंबी लिस्ट है। पिल्स, पैच, रिंग, आईयूडी, इम्प्लांट और भी ना जाने क्या क्या। और हर एक के अपने फायदे नुकसान हैं। और ज़्यादातर मामलों में इसकी पूरी जिम्मेदारी अकेले महिलाओं पर ही आ जाती है। और ये कोई नई बात नहीं है। देखिए, 1960 में जब पहली बार महिलाओं के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव पिल आई, तब से ही परिवार नियोजन का ज्यादातर बोझ महिलाओं ने ही उठाया है। तो ये सिर्फ ऑप्शंस की कमी का मामला नहीं है, ये जिम्मेदारी के बंटवारे का भी सवाल है, जो दशकों से एक जैसा ही बना हुआ है। तो सवाल ये उठता है कि साइंटिस्ट इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कर क्या रहे हैं? पुरुषों के लिए नए कॉन्ट्रासेप्टिव बनाने की इस पूरी रिसर्च का मेन गोल क्या है? अच्छा, तो यहाँ साइंस काम कैसे करता है? देखिए, किसी भी मेल कॉन्ट्रासेप्टिव को असरदार होने के लिए उसे स्पर्म काउंट को एक लेवल से नीचे लाना होता है। फर्टाइल लेवल होता है 15 मिलियन स्पर्म प्रति मिलीलीटर से ज्यादा। और गोल ये है कि इस संख्या को घटाकर 1 मिलियन प्रति मिलीलीटर से भी नीचे ले आया जाए। मतलब इतना कम कि प्रेगनेंसी का चांस लगभग 0 हो जाए। और इस गोल तक पहुंचने के लिए साइंटिस्ट के पास 2 मेन रास्ते हैं। पहला, हार्मोनल तरीके, मतलब शरीर के हार्मोन्स को बदलकर स्पर्म प्रोडक्शन को ही रोक दिया जाए। और दूसरा है नॉन हार्मोनल, जिसमें हार्मोन से छेड़छाड़ किए बिना सीधे स्पर्म के फंक्शन जैसे उनकी मूवमेंट पर असर डाला जाता है। तो चलिए पहले हार्मोनल अप्रोच की बात करते हैं, क्योंकि ये वो तरीका है जो असल में एक प्रोडक्ट बनकर मार्केट में आने के सबसे ज्यादा करीब है। तो ये काम कैसे करता है? इसे ऐसे समझिए जैसे किसी स्पीकर का वॉल्यूम कम कर रहे हों। बाहर से दिए गए हार्मोन्स, जो जेल या पिल्स के रूप में हो सकते हैं, वो दिमाग को एक सिग्नल भेजते हैं। सिग्नल ये कि भाई, स्पर्म बनाने वाले जो तुम्हारे अपने हार्मोन्स हैं, उनका प्रोडक्शन अभी रोक दो। और जैसे ही वो सिग्नल रुकता है, टेस्टीज में स्पर्म का प्रोडक्शन बहुत बहुत धीमा हो जाता है। और इस रेस में अभी 3 खिलाड़ी सबसे आगे चल रहे हैं। ये तीनों अभी एडवांस्ड क्लिनिकल ट्रायल्स में हैं। पहला है NES/T। ये एक डेली जेल है जिसे बस स्किन पर लगाना होता है। दूसरा और तीसरा DMAU और 11 बीटा MNTDC, ये दोनों डेली लेने वाली गोलियां हैं। अच्छी बात यह है कि इन तीनों के ही रिजल्ट्स अभी तक काफी उम्मीद जगाने वाले रहे हैं। लेकिन जैसा कि फीमेल हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के साथ भी होता है, इनके भी कुछ साइड इफेक्ट्स ट्रायल्स में देखे गए हैं, जैसे एक्ने, वजन बढ़ना, मूड में बदलाव या फिर लिबिडो में कमी। और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि कोई भी नया मेथड तभी सफल होगा जब वो असरदार होने के साथ साथ सेफ भी हो और लोग उसे आसानी से इस्तेमाल कर सकें। इसीलिए रिसर्चर्स इन साइड इफेक्ट्स को कम से कम करने पर भी लगातार काम कर रहे हैं। तो ये तो हुई हार्मोन्स की बात। अब आते हैं दूसरे रास्ते पर, जो ज्यादा एक्सपेरिमेंटल है, नॉन हार्मोनल तरीके। और इस अप्रोच का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है कि इसमें हार्मोन्स या टेस्टोस्टेरोन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होती। इसका सीधा टारगेट स्पर्म का फंक्शन होता है। मकसद यह है कि प्रेगनेंसी को रोका जाए, लेकिन बिना किसी सिस्टेमिक यानी पूरे शरीर पर असर करने वाले साइड इफेक्ट्स के। इसमें जो पहला टारगेट है वो है स्पर्म प्रोडक्शन को ही रोक दो। ये कैसे होता है? ये विटामिन ए के इस्तेमाल को ब्लॉक करके किया जाता है, जो स्पर्म बनाने के लिए बहुत जरूरी है। आप कह सकते हैं कि ये स्पर्म बनाने वाली असेंबली लाइन को ही बंद कर देता है। अब ये वाला आइडिया सुनिए, ये बहुत ही क्रांतिकारी है। एक ऑन डिमांड कॉन्ट्रासेप्टिव। सोचिए, एक ऐसी गोली जो स्पर्म का प्रोडक्शन नहीं रोकती,
बल्कि जब जरूरत हो तब ली जाए और कुछ घंटों के लिए स्पर्म की तैरने की ताकत को ही खत्म कर दे। वो हिल ही नहीं पाएंगे तो अंडे तक पहुंचेंगे कैसे? ये कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में हमारे सोचने का पूरा तरीका ही बदल सकता है। और तीसरा तरीका है स्पर्म के ट्रांसपोर्ट को ही रोक देना। इसमें एक जेल को वास डेफरेंस यानी जिस नली से स्पर्म गुजरते हैं उसमें इंजेक्ट कर दिया जाता है। ये जेल एक फिजिकल ब्लॉकेज बना देता है। ये एक तरह की रिवर्सिबल नसबंदी जैसा है क्योंकि इस जेल को बाद में हटाया भी जा सकता है। तो ठीक है, साइंस में ये सब तो हो रहा है, लेकिन इन सब डेवलपमेंट्स का हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे भविष्य के लिए क्या मतलब है? ये टाइमलाइन देखिए, ये सफर कितना लंबा रहा है। 1960 में महिलाओं के लिए पहली पिल को मंजूरी मिली। उसके बाद 80s में कुछ कोशिशें हुईं जो साइड इफेक्ट्स की वजह से फेल हो गईं। और अब 60 साल से भी ज्यादा के बाद हम एक बहुत ही एक्साइटिंग मोड पर खड़े हैं। 2024-2025 में बड़े बड़े हार्मोनल ट्रायल्स के रिजल्ट आने वाले हैं। पर सवाल ये है कि क्या लोग इसे इस्तेमाल करना भी चाहते हैं? क्या इसकी कोई डिमांड है? सर्वे बताते हैं कि जवाब है, बिल्कुल है। पुरुष और महिलाएं दोनों ही नए मेल कॉन्ट्रासेप्टिव ऑप्शंस को लेकर बहुत इंटरेस्टेड हैं। मतलब मार्केट में इसकी एक जबरदस्त डिमांड है, बस प्रोडक्ट का इंतजार है। और एक बात साफ समझनी होगी, यहां मकसद फीमेल ऑप्शंस को रिप्लेस करना बिल्कुल नहीं है। मकसद है कि कपल्स और इंडिविजुअल्स के लिए चॉइस का मेन्यू और बड़ा हो जाए, ताकि परिवार नियोजन वाकई में एक साझा जिम्मेदारी बन सके। तो हम इसी सवाल के साथ इसे खत्म करते हैं। जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ रहा है, क्या परिवार नियोजन आखिर में एक सच्ची और साझा जिम्मेदारी बन पाएगा? भविष्य जो भी हो, एक बात तो तय है, पसंद का दायरा अब बढ़ने वाला है।